PO2 जो है इसका इफेक्ट अगर हम देखना चाहते हैं हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग पे, तो इसके लिए हमें एक कर्व डिस्कस करना पड़ेगा और उस कर्व को बोलते हैं हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हेडिंग डालेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वैसे तो ये एसोसिएशन कर्व भी है और इसको बट इसको बोला जाता है मेनली डिसोसिएशन कर्व, ये लेकिन ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलिए पहले कर्व बनाते हैं फिर उसको समझते हैं कि आखिर ये कर्व कहता क्या है। ये एनसाइट में आपको दिया गया है इसका डायग्राम, तो ये कर्व हम यहाँ पर बना लेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको बनाना। इसमें यहाँ पर बच्चों नीचे की तरफ जो है प्रेजेंट होता है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। और इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 0 से लेकर के हम इसको 100 तक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट है mmHg, मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्करी कॉलम। बीच में यहाँ पे मार्क कर लेंगे 0, 20, 40, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 80, तो 100 को थोड़ा पास ले आते हैं और ये हो गया 100। सिमिलरली यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे इसको, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये कितना हो गया यहाँ पर 20, यहाँ पर मार्क कर लीजिए 40, उसके बाद यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 60, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 80 और यहाँ पर मार्क कर लेंगे बच्चों 100। लेकिन ये इस एक्सिस पर है क्या? इस एक्सिस पे बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंट सेचुरेशन। ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, विद ऑक्सीजन। तो परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन की कितना सेचुरेट हो चुका है हीमोग्लोबिन, ये इस चीज को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करें। गुड। अब बच्चों मेरे बातें ध्यान से सुनना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है समझना, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको अच्छे से समझा सकूं। कल कर तो ड्रॉ ही नहीं किया, हाँ, समझाएंगे कैसे। पहले कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। कर्व को ड्रॉ करने के लिए मैं स्केल की हेल्प ले लेता हूँ। यहाँ पर बच्चों मुझे कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं यहाँ पर। सबसे पहले 15, अराउंड 15 पे मार्क कर लेंगे 20, लेट्स से यहाँ पर। और 40 पे मार्क करेंगे 75, 75 अप्रोक्सीमेट है। 60 पे मार्क कर लेंगे 90, 60 पे मार्क कर लो बच्चों 90, ये ना। तो एक कर्व अब आपको दिख ही रहा होगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक और कोशिश। तो ये है बच्चों, इस तरीके का कर्व जो है हमें देखने के लिए मिलता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। चलिए समझते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बच्चों में ये बता रहा है कि जैसे 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 हम पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन, ये है पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो परसेंट सेचुरेशन और हीमोग्लोबिन का, यानी कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा बाइंड करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली हम ऊपर नहीं जा रहे, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं PO2 की डायरेक्शन। जैसे जैसे PO2 को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे परसेंट सेचुरेशन बढ़ता जा रहा है। राइट, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। कभी तेजी से बढ़ता है, फिर स्लोली बढ़ता है और फिर ये फ्लैट हो जाता है। तो इस तरीके से ये कर्व जो है मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो हमने लैब में ब्लड लिया 100 ml ब्लड, और उसमें हमने क्या किया, हम ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते गए, परसेंट ये जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इसको बढ़ाते गए, जिससे हमने देखा कि जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है,
यानी कि उसका सेचुरेशन उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो सेचुरेशन जो है उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जितने भी आ, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की साइट है बाइंड होने के लिए ऑक्सीजन से, उन सभी से बाइंड करके उसको पूरी तरीके से फिल कर दे रही है। ठीक है। तो 100% सेचुरेशन मतलब कि सारी साइट कवर्ड हो गई। 50% सेचुरेशन का मतलब है कि 50% हीमोग्लोबिन की साइट भर गई है, 50% अभी भी खाली है, ताकि वो ऑक्सीजन से भरी जा सके। यही है सेचुरेशन का मतलब, राइट। चलिए, अब बच्चों इस कर्व में ये तो हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम PO2 को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे परसेंट सेचुरेशन बढ़ता है। इसके अलावा हमें क्या पता चल रहा है? इसके अलावा बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि PO2 की वैल्यू, मैंने आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाया था कि PO2 की वैल्यू कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एल्यूलाई। तो एल्यूलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का वो कितना था बच्चों? बताओ मुझे याद करके। मैंने आपको लिखवाया था, टेबल बनवाई थी, कितना था? 104। तो एल्यूलाई के अंदर ही होता है 104 mmHg। अब याद करके बताओ मुझे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? तो अगर आपको याद होगा तो ये कितना था? 95 mmHg। अब मुझे बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको याद होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? इट वाज अराउंड 40 mmHg। और टिश्यू के अंदर भी कितना था? 40 mmHg। अब देखिए बच्चों इस कर्व का जादू देखिए। जब हम इस कर्व में यहाँ पर PO2 की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है, और यहाँ पर परसेंट सेचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। परसेंट सेचुरेशन बच्चों इसलिए इंक्रीज हो रहा था कि जितना ज्यादा परसेंट सेचुरेशन शो होगा, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर उतना ही जो एफिनिटी है, एफिनिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो परसेंट सेचुरेशन अगर ऊपर की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों एफिनिटी जो है ये भी इस एक्सिस में इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा परसेंट सेचुरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन उतना ज्यादा बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन से। और वो हीमोग्लोबिन से कब बाइंड करेगी? वो तब बाइंड करेगी जब हीमोग्लोबिन उसको ज्यादा अट्रैक्ट करके खींचेगा अपने तरफ। ठीक है। यानी कि जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाएगी, तब परसेंट सेचुरेशन बढ़ता है। तो इनडायरेक्टली परसेंट सेचुरेशन बढ़ने का मतलब ये है कि एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बढ़ रही है, राइट। अब इसी को देखते हुए हम अपने डेटा को इससे मैच करते हैं इस कर्व से। ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व हो गया। अब इस स्टैंडर्ड कर्व को हमारी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, उससे मैच करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि एलओलाई जहां पे 104 mmHg का प्रेशर होता है, इस इतने प्रेशर पर, इतने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर कितना परसेंट सेचुरेशन शो करेगा हीमोग्लोबिन? तो देखिए ये कहां पर है, ये यहाँ पर नियरली 100। और 100 पे, 100 पर आप मुझे बताइए बच्चों कितना परसेंट सेचुरेशन शो हो रहा है यहाँ पर? तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपसे स्केल से भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ प्रॉपरली। ये लगभग कितना है? 100। इसको थोड़ा ऊपर बना लेंगे बच्चों, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है उन चीजों को। ठीक है कि ऊपर हो गया नीचे हो गया, ये तो हो जाए। अब देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये एलुलाई की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? एलुलाई की कंडीशन है। एलुलाई जहां पर पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है, वहां पर जो परसेंट सेचुरेशन है हेमोग्लोबिन का वो कितना है? 100% है। कितना है? 100%। तो इससे हमें बच्चों क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जितना भी हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी है ऑक्सीजन को ले जाने की, वो पूरी तरीके से भर चुकी है। वो पूरी तरीके से भर चुकी है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा एफिनिटी शो करता है ऑक्सीजन के लिए हाई प्रेशर पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, हमें इस ग्राफ से ये पता चला था कि जैसे जैसे PO2 बढ़ता है, वैसे वैसे एफिनिटी बढ़ती है।
वैसे वैसे एफिनिटी बढ़ती है, ये हमें पता चला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला? दूसरा में ये पता चला कि इन एलोलाई, एलोलाई के अंदर कितना परसेंट सेचुरेशन? 100% सेचुरेशन होता है। एलोलाई में 100% सेचुरेशन है। अगर 100% सेचुरेशन है तो 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, जल्दी से बताओ मुझे। अगर 100% सेचुरेशन है तो 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 20 ml, वेरी गुड। तो 100 ml blood will carry 20 ml of oxygen। ये क्यों हो पाया? क्योंकि यहाँ पे एफिनिटी हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, इसलिए वो पूरी तरीके से सेचुरेट हो गया। राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 है, तो नियरली वो 100 के बच्चों पास नहीं आएगा, लगभग यहाँ पर आ जाएगा। और इस पर भी आप देखेंगे तो 95 पर भी हमें यहीं पर कितना 100% सेचुरेशन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये जो लाइन है, जो पॉइंट नंबर 2 है, ये आल्सो किसके लिए है? आल्सो फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए भी ये पॉइंट काम करेगा, क्योंकि प्रेशर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे प्रेशर में ज्यादा। अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 100 100 mmHg प्रेशर पे भी 100% सेचुरेशन है, 95 पर भी 100% सेचुरेशन है बच्चों। 60 पर ही, ये जो 60 वाला पॉइंट है, इसी पर 90% सेचुरेशन हो जाता है। इसका बहुत बेनिफिट होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या बेनिफिट मिलता है इससे। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, और बताइए आगे चलिए अब किसकी बात करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, दोनों के अंदर सेम प्रेशर है। तो अब हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंड टिश्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितना प्रेशर मिल रहा है? 40 mmHg का प्रेशर। 40 यहाँ पर है, स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं। ये मैंने बच्चों स्केल लगाया, वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिल जानी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग बच्चों ये जो पॉइंट है, ये है किसके लिए? ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए एंड टिश्यू के लिए। आप मुझे बताइए 40 mmHg पर कितना प्रेशर है? तो 40 mmHg पर बच्चों 75% सेचुरेशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो 40 mmHg का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, जो कि टिश्यू में होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर होता है, इस प्रेशर पर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से सेचुरेटेड होता है कितना? 75%। यानी कि एफिनिटी कम हुई है, एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम हुई है ऑक्सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेन फैक्टर है जो कि एफिनिटी को, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी ऑक्सीजन को, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कर्व में कि जैसे ही पार्शियल प्रेशर कम हुआ, 40 mmHg पहुंचा टिश्यू के पास, वैसे ही यहाँ पर जो परसेंट सेचुरेशन है वो कितना रह गया? 75% रह गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफिनिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर 100 ml ब्लड। अब आपको बताना है बच्चों, अगर यहाँ पर ये जो 100 ml ब्लड है, ये कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा अगर 75% सेचुरेशन है तो? अब बच्चों देखो, खतरनाक क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको बताया कि 100% सेचुरेशन पर, मैं आपको दिखाया तब मैंने आपको बताया कि जब 100% सेचुरेशन होता है तो 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू है जहां पर जो है परसेंट सेचुरेशन कितना है, यहाँ पर 40%, सॉरी 40 नहीं, 75% सेचुरेशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस केस में कितने 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, ये आपको बताना है।
तो 100% के केस में 20 ml करता है, तो 75% के केस में कितना ml ऑक्सीजन कैरी करेगा? 15 ml। राइट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपने इसको फाइंड आउट किया, वेरी गुड। तो इससे आपको पता चला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है, और कितनी है? 15 ml ऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये हो गया कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में कम है बच्चों। ठीक है। तो ये यहाँ पर 15 ml ऑफ ऑक्सीजन ये भी कैरी करता है 20 ml की जगह पर। अच्छा ये बताओ, ये 5 ml ऑक्सीजन गई कहाँ पर? ये 20 ml तो लंग से लेकर के आया, एलोलाई से लेकर के आया था। और इसके बाद अब ये रह गया कितना? 15 ml ऑफ ऑक्सीजन डिऑक्सीनेटेड में रह गया। 5 ml कहाँ गया? ये 5 ml इसने ट्रांसफर कर दिया किसको? टिश्यू को दे दिया। किसको दे दिया बच्चों? टिश्यू को दे दिया। इसी लाइन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको चलो बाद में लिखवा देंगे, अभी पहले आगे देख लेते हैं। तो ये तो बच्चों के नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो टिश्यू होता है, उसका जो फ्लूइड होता है, उसमें 40 mmHg का प्रेशर रहता है। तो उस केस में जो डिऑक्सीनेट यहाँ पे जो ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है टिश्यू को, और फिर वो 75% सेचुरेटेड रह जाता है, यानी कि वो 15 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है। लेकिन क्या हमेशा टिश्यू की ऑक्सीजन की नीड इतनी ही रहती है? नहीं। टिश्यू की ऑक्सीजन की नीड चेंज हो जाती है जब हम कोई हैवी टास्क करते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करने लगते हैं। जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे मसल्स वगैरह जो होते हैं इन सबकी ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाएगी तो उस टाइम पर सेल जो है ऑक्सीजन को ज्यादा यूटिलाइज करेंगी। जब सेल ऑक्सीजन को ज्यादा यूटिलाइज करेंगी तो सेल और टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 से भी कहाँ चला जाएगा? वो 40 से नीचे चला जाएगा। और जो 40 से बच्चों नीचे चला जाएगा, तो लेट से फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, वो पहुंच गया 15 mmHg पहुंच गया। तो 15 mmHg की जब बात करते हैं बच्चों, तो 15 mmHg पे हमें मिलता है 20% सेचुरेशन देखने के लिए मिलता है। तो इस पॉइंट को हम इस तरीके से लिख लेंगे कि ड्यूरिंग, यहाँ पे आप लिख लेना ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के केस में क्या होता है? यहाँ पर जो PO2 है वो 40 से भी नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो PO2 40 से भी नीचे चला जाता है। प्रॉपरली लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों PO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 40 mmHg हो जाता है, और जब वो लेस देन 40 mmHg होता है तो उसके केस में क्या होगा? उस केस में ब्लड डिलीवर मोर ऑक्सीजन, ब्लड डिलीवर्स मोर ऑक्सीजन। तो बच्चों नेचर ने देखो कितना अ, खतरनाक इक्विपमेंट चूज किया है इस काम के लिए। ये बच्चों इवोल्यूशन से हुई है चीजें। और इवोल्यूशन में प्रोटीन इस तरीके से सेलेक्ट हुए हैं जो कि एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन जो है, आप देखिए, जितनी नीड होती है बॉडी की वो उतना ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, नहीं होती है तो नहीं करता, और ज्यादा होती है तो वो ज्यादा ट्रांसफर कर देता है। ये कितनी अच्छी बात है। जब एलोलाई के अंदर ऑक्सीजन देने की नहीं, ऑक्सीजन से बाइंड करने की जरूरत थी तो वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, यानी कि वो 100 mmHg पे स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी शो करता है ऑक्सीजन के लिए, तो वो बाइंड कर रहा है उससे बहुत मजबूती से। फिर हमने देखा कि टिश्यू के अंदर जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जा रहा है, तो वहां पर ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है, यानी कि वो अपनी एफिनिटी को कम कर रहा है ऑक्सीजन के लिए, ताकि ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया जा सके। और जब हैवी एक्सरसाइज के केस में, यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर हम और भी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां पे ऑक्सीजन की नीड और ज्यादा है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन अपनी एफिनिटी को और ज्यादा कम करके ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहा है ना? कितनी अमेजिंग बात। और यही बच्चों हमें काफी हेल्प करती है सर्वाइवल में। सोचिए आप हाई एल्टीट्यूड रीजन में चले जाएं,
जब हम हाई एल्टीट्यूड रीजन में जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों वगैरह पे, तो वहां पर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो एल्वेलाई के अंदर का जो प्रेशर है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एल्वेलाई के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, वो किस पे डिपेंड करती है, वो तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है ऑक्सीजन के लिए, वो भी तो अफेक्ट होगी। हाँ बच्चों, वो भी इफेक्ट होगी। लेकिन आप इस ग्राफ की हेल्प से हीमोग्लोबिन का जादू समझ सकते हैं। क्या है हीमोग्लोबिन का जादू? हीमोग्लोबिन का जादू कहता है कि मैं 60 mmHg पर भी 90% सेचुरेटेड हूं। मैं 60% पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का, उस पर भी 90% सेचुरेशन शो कर सकता हूं। और बच्चों, हाई एल्टीट्यूड अगर आप 12,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाते हैं, तो उस टाइम पर जो एल्वोलाई होते हैं उसमें 60 mmHg का प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ठीक है, जिसमें 90% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन शो करता है ना? कितनी अमेजिंग बात। तो यानी कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, 12,000 फुट तक जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 12,000 फुट से और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे, तब दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब आप 60 mmHg के प्रेशर से भी कम आ जाएंगे, यानी कि एलोलाई, आपके एलोलाई के अंदर 60 mmHg प्रेशर से भी नीचे चला जाएगा, और उस केस में परसेंटेज सेचुरेशन गिरने लगेगा। तो वहां पर बच्चों दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके ज्ञान के लिए बताई हैं बातें। ठीक है, तो है ना कितना अमेजिंग। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। लेकिन बच्चों सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही इसको अफेक्ट नहीं करता, अदर फैक्टर भी करते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक वो लाइन लिख लेंगे जो रह गई थी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या थी वो लाइन? मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना, 100 ml, ये कैरी करता है कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है? ये कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो 100 ml डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, जब ये 100 ml डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, तब ये कैरी करेगा कितनी, सिर्फ 15 ml ऑक्सीजन। तो इसने 5 ml किसको दे दी? इसने बच्चों 5 ml, इसने बच्चों जो 5 ml है, वो ट्रांसफर कर दी किसको, टिश्यू को। टिश्यू को इसने कितनी दे दी, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इसने ट्रांसफर कर दी 100 ml ब्लड में, जो कि कितना परसेंटेज है, 25%। तो पहले ये कितना परसेंट सेचुरेटेड था ऑक्सीजन ब्लड? ये था 100% सेचुरेटेड, ये था 100% सेचुरेटेड। अब ये कितना परसेंट सेचुरेटेड रह गया, 75% सेचुरेटेड। तो इसने 25% किसको दे दिया, टिश्यू को दे दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है बच्चों पॉइंट? ठीक है, वेरी गुड। तो ये था बच्चों ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। यही 4 पॉइंट अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, तो इन 4 पॉइंट से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जिसमें पहला पॉइंट ये था, जो यहाँ पर हमने देखा PO2 बढ़ता है तो एफिनिटी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट था ये एलोलाई वाला, दूसरा पॉइंट था ये एलोलाई वाला। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू। और चौथा पॉइंट था जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर दिया।